नमस्कार। दिनांक 16 अप्रैल 2019 का दैनिक राशिफल क्या कहता है। मंगलवार के दिन गतिविधियां सारे ही राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से परिवर्तित हो सकती है, कौन से शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं और कहां सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी, अगले कुछ मिनटों में हम इसकी संपूर्ण चर्चा आपके समक्ष लेंगे। सर्वप्रथम चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य की राशि में विराजित रहेंगे और साथ में ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन कामदा एकादशी व्रत रहेगा और साथ ही इस दिन को विष्णु द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक तिथि का अपना अपना महत्व है और प्रत्येक तिथि की अपनी अलग अलग गणना है, जो कि हिंदू धर्म और संस्कृति की ध्वजा को और ऊपर से ऊपर लहराने का काम करती है। यहाँ सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातकों के लिए चर्चा की जाए तो चंद्रमा पंचमस्त रहेंगे। चंद्रमा ऐसी स्थिति में जब भी रहते हैं तो जो भी लोग स्टडी के अंदर इंडल्ज हैं उनके कंसंट्रेशन में एक वीकर अप्रोच आ पाती है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर खुद को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वहां पे आपकी क्षमताएं बढ़ती हुई दिखाई देती है। कामकाज के अंदर जो चपलता रहनी चाहिए, जो एक फास्टर अप्रोच रहनी चाहिए, डिसिसिव मेकिंग अप्रोच रहनी चाहिए, वो बड़े ही अच्छे से सामने आती है। आप IT सेक्टर में किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में इंडल्ज हैं लंबे समय से और कोई रुकाव था, भटकाव वाली स्थितियां थी, आप इस दिन कोई भी निर्णय लेने की ओर जाते हैं तो गलत साबित नहीं होंगे और बड़ी ही तीव्रता के साथ में आपके काम बनते चले जाएंगे। कामकाजी जीवन के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है और जिन्होंने कंसीव कर रखा है, आप अपने कम्यूटेशन का जो टाइम होता है उसमें बहुत अच्छे से कम्यूट करने में बहुत अच्छे से खुद का ख्याल रखिएगा। अब साथ में ही वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करें, जो भी वृषभ राशि के जातक राजनीतिक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ाकर चल रहे हैं, उन्हें जनता के साथ में लगाव इस दिन तीव्रता के साथ मिल पाएगा। आप जितनी भी मीटिंग्स आदि अटेंड करना चाहते हैं, जहां भी जाकर अपने रोजमर्रा के कामकाज को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किंग मेकर की भूमिका में हैं तो देखिए सर्वप्रथम तो ढैया जनित व्यवस्था से आप गुजर रहे हैं। अभी शनि के ढैया आपको है, किंग मेकर की भूमिका के भीतर रहते हैं, तो ऐसे समय में आपका जो कूटनीतिक एक तरह से हस्तक्षेप है और कूटनीतिक आपका जो एक स्मार्टर अप्रोच है वो आपको आगे लेकर जाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुई दिखाई देती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम में इस दिन पूर्ण रूप से वृद्धि होगी। भाग्य सपोर्टिव अप्रोच के साथ में रह सकता है। जो भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर व्यक्ति इंडल्ज हैं उनके लिए टेक्निकल फील्ड से शुभ समाचार आने की संभावना पूरे तरीके से है। कोई अगर आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किए हैं, आगे लेक्चर देने के लिए जाना है, या फिर कोई फाइनल ड्राफ्टिंग की पोजीशन में आप अपने PhD आदि के भीतर हैं, या फिर 10+2+3 में भी उसी पोजीशन के साथ में है, ये दिन अच्छा बना हुआ है। पुराना कोई साथी आपकी मदद की और भी हाथ बढ़ाने का कार्य कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन प्रखर तेजवान स्थितियों का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जहां पे उसकी स्थिति थोड़ी सी धीमी थी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वो रफ्तार तीव्रता के साथ में निकलकर सामने आती हुई दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जातकों को कुटुंबी जनों के साथ थोड़ा सा वैमनस्य और एक तरह से सामंजस्य में कमी का सामना करना पड़ सकता है। लिक्विडिटी में ब्लॉकेज सामने निकल कर नहीं आएगा। आप तीव्रता के साथ में अपने कामकाज को गतिशीलता की तरफ अग्रसर करते चले जाएंगे। भूगर्भीय कामकाज से जुड़े हुए हैं, रत्नों के कामकाज से जुड़े हुए हैं, मेटल के कामकाज से अगर आपका पूरे तरीके से इंडल्जेंस है, याद रखिएगा ये दिन आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। अगर कोई रिसर्च के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसी खोज खबर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपकी रिपोर्टिंग का जो जरिया है वो क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ है या इसके आसपास की पोजीशंस के अंदर है, तो कई ऐसी दबी हुई चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती है जिसकी आशा और अपेक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। सिंह राशि वालों के लिए ये पोजीशन बड़ी ही शानदार कही जाएगी, यानी कि इस दिन को 16 अप्रैल का जो आपका ये दिन है, इस दिन को बड़ा ही शानदार कहा जाएगा। गृहस्थ से सपोर्ट पूरे तरीके से आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। साथ में व्यापारिक गतिविधियों में भी इंटेलिजेंस आपकी बढ़ सकती है। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। किसी रोग से लंबे समय से परेशान थे या फिर कोई ऐसी पोजीशन आपके भीतर ही भीतर डायग्नोस होने का काम कर रही है, लग रहा है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, फिजिकल अपीयरेंस के अंदर डिस्टर्ब कर रही है, या जो हमारी एक तरह से फिजिकल फिटनेस होती है उसके भीतर कोई ऐसी अजीब सी स्थिति निकल कर आती है, तो आप डॉक्टर के पास में ज़रूर पहुंचिएगा। इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी चीज़ पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज बड़ी ही आसानी के साथ में हो सकता है, तो इस वजह से इस दिन को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। कई बार हमारे लिए जब कोई बीमारी छोटी मोटी पकड़ में आती है, कोई ऐसी पोजीशन पकड़ में आती है, तो हम समझते हैं कि ये दिन तो बड़ा ख़राब हो गया,
किंतु उसी दिन ने शुरुआत की है आपको फिर से स्वास्थ्य लाभ की ओर लेकर जाने की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर हम चर्चा करें, अनिद्रा संबंधी परेशानियों के साथ आपको जूझना पड़ सकता है। वाणी पर अपने ऑफिस में या व्यापारिक गतिविधियों में नियंत्रण रखिएगा। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपका इंटेलिजेंस लगातार बढ़ता हुआ है तो इस दिन इंट्राडे के लिए कन्या राशि वाले जातकों को नहीं जाना चाहिए, बचकर चलना चाहिए। साथ ही साथ में रोग स्थान कि जब पोजीशंस की हम बात करते हैं, जब चंद्रमा ऐसी पोजीशन से वहां पे दृष्टि गोचर कर रहे हों तो जो हल्के फुल्के मौसम जनित व्यवधान रहते हैं, अभी डिहाइड्रेशन की संभावनाएं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है। तो आप अपने जो भी पानी का प्रपोर्शन आदि है, जो वाटर लिक्विडेशन आदि है, उसका पूरे तरीके से ध्यान रखकर चलें। किसी लोन की फाइनलिंग के लिए इस दिन जाते हैं कन्या राशि वाले जातक, तो इस दिन को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। शत्रु इतने पनपते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है मिरर अप्रोच में आपको लगे कि शत्रु पनप रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं घटित नहीं होती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियां निकल कर आती है। और इसके साथ ही अगर आपने कंसीव कर रखा है, डॉक्टर के पास में फिर से जांच और चेकअप के लिए जाना चाहते हैं या फॉर श्योर होना चाहते हैं, ये दिन मुफीद रहेगा, अच्छा है, जा सकते हैं। साथ में ही एक पोजीशन और बताऊं मैं आपको कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, अगर वो अपने कोचेस को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी ही कोई और पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, अपने योग गुरु को चेंज करना चाहते हैं, तो तुला राशि वाले जातक इस दिन अपने कामकाज को आगे बढ़ाकर उस और अग्रसर हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन हनुमंत उपासना के साथ में जरूर बढ़ना चाहिए। हो सके तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ आप जरूर घर में करें। प्रवीसी नगर कीजिए सब वासा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखिए, आप सुंदरकांड का जब भी आप जो है पाठ करते हैं घर के भीतर, तो एक विजय आती है, उत्साह की स्थितियां आती है, भीतरी चेतनाएं जागृत होने लगती है, नव उत्साह का संचार लगातार होता चला जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी ये दिन कामकाजी जीवन के हिसाब से बढ़िया कहा जाएगा। कर्म की ओर आप प्रवृत्त रहेंगे। कर्म में जो ऊर्जा वृश्चिक राशि वालों के साथ बनी रहनी चाहिए वो पुरजोर तरीके से बनी रहेगी। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर कोई भी निर्णय अनिर्णय में फंसे हुए थे तो इस दिन आपको जरूर जाना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को भाग्य इस दिन सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। पराक्रम के भीतर भी वृद्धि होगी। भाइयों से, भाई बहनों से सपोर्ट मिलने की पूरी संभावनाएं आपके सामने निकल कर आती है। मकर राशि वाले जातक, जिंदगी की जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है, कई बार जो अनएक्सपेक्टेड को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इस दिन को उसी हिसाब से आपको लेना चाहिए। कई ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो है सूचनाएं आपके साथ में आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज का अर्थ ये होता है कि कई बार इतना कामकाज का बर्डन आपके ऊपर एक दिन के भीतर आ गया कि जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में संभल कर रहना चाहिए। जो माल लगातार दिन ब दिन बिकता चला जाता है, आज किसी कारणवशात वो अगर ब्लॉकेज की तरफ चला गया तो उसे भी दिक्कत वाला दिन माना जाएगा। कुंभ राशि वाले जातक, शनि की मूल त्रिकोण राशि वाले जातकों को इस दिन संकट मोचन हनुमान अष्टक का वाचन जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो आप उसे बेहतर कहा जाएगा। और इसके साथ में ही शिक्षा के किसी भी कामकाज से कुंभ राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा बना हुआ है। शैक्षणिक गतिविधियों के भीतर कुछ भी और कामकाज नया करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, जरूर जाएं। खेतीहर जो भी लोग हैं, एग्रीकल्चर से जो भी जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई भी खरीदान के लिए जाना चाहते हैं, जरूर जाना चाहिए। संभावनाएं प्रबलता के साथ आपके समक्ष निकल कर आती है। मीन राशि वाले जातक, आज इस दिन दान पुण्य के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ भी दान पुण्य की तरफ आप जो है जाने का कार्य करें। साथ ही साथ में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कोई अगर मेल आदि ड्राफ्ट करके आगे भेजना चाहते हैं कंपनी में चेंजेस के हिसाब से, ये दिन शानदार कहा जाएगा। बढ़िया हितों का निर्माण करने वाला आपके लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ में व्यय की स्थितियां मीन राशि वाले जातक